बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है, ऋतिक वर्सेस एनटीआर, कुछ शॉकिंग ट्विस्ट, कर्नल लूथरा ने क्यों थूका, आखिर कबीर इतनी रहस्यमय तरीके से गायब होकर इतना भयानक रूप क्यों ले लेता है, इन सब सवालों के जवाब देगा आपका भाई, क्योंकि हम अभी अभी वॉर 2 को देखकर आए हैं। सबसे पहले अगर बेसिक चीजों पर बढ़े तो सामने एक ही तूफान खड़ा है, वो है कुल्ली तूफान। फिर भी मेकर्स ने चारों तरफ ना देखते हुए सिर्फ खुद के टैलेंट की तरफ देखा है। बड़ी स्क्रीन पर वॉर 2 को कुल्ली के सामने लाकर खुद को बहादुर समझा है। फिर तो एक ताली इनके लिए बनती है भाई साहब। मूवी बड़ी है, इसीलिए सबसे पहला काम बनता है थिएटर अटेंडेंस का, क्योंकि इसके पहले हमने पुष्पा 2 देखी, सीटें नहीं मिली थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मूवी देख रहे थे, क्रेज कोरोना से भी बड़ा था। जबकि वॉर 2 क्रेज के मामले में पुष्पा के मुकाबले थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन कम का मतलब इतना भी नहीं कि थिएटर सुना है। एक हिसाब से इसे हम एवरेज अटेंडेंस बोल सकते हैं। मान के चलो 500 सीटों में से 400 सीटें फुल है, तो उस हिसाब से ये क्रेज है। जबकि ये 500 सीटें पुष्पा 2 में खाली नहीं थी, सबकी सब खचाखच भरी हुई थी। तो ये हमारे गोंदिया थिएटर्स का हाल है। बाकी आपके इधर कैसा क्या माहौल है, कमेंट में आपको बताना है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसे देखने से पहले आप ये मत सोचना कि हीरो कौन है, विलन कौन है, क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग के साथ खेलता है। आप खुद ही डिसाइड करोगे कि कौन हीरो है, कौन विलन है, आपको कोई बताने वाला नहीं। रॉ एजेंट्स की कहानी है जो फ्लैशबैक से शुरू होती है। आपने तो देखा ही होगा वॉर 2 में खालिद को, मतलब टाइगर को जिस तरीके से फंसाया जाता है, मार दिया जाता है, ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी करके सेम टू सेम उसी के जैसा फेस। मतलब ये तो कबीर को चिढ़ाने वाली बात हो जाती है। अब यही से शुरू होती है एक ऐसी बदले की जंग जो बिना कोई सिस्टम की परवाह किए, सब कुछ त्याग के, यहाँ तक कि अपनी ड्यूटी को लात मार के टीम से अलग होता है, देश से अलग होता है एक ऐसा जानबाज रॉ एजेंट जो खालिद के बदले की आड़ में शैतान बन गया है। उसका एक ही काम है, या तो मारना या फिर खुद मर जाना। बदले की आड़ में इतना क्रूर कि अब उसे रोकने के लिए उसी के जैसा दानव भेजा जाता है। आपने वॉर में देखा होगा ऋतिक वर्सेस टाइगर की लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि टाइगर को मार के प्लास्टिक सर्जरी करके उसी के जैसा सेम टू सेम फेस, और अब वॉर 2 में कबीर बदले की आड़ में खलनायक बन जाता है, तो उसी के जैसा खलनायक यानी एनटीआर इसको भेजा जाता है। मतलब मेकर्स ने फर्स्ट पार्ट की यादें अभी भी ताजा रखी है। फिर क्या ही बोले, इन दोनों के बीच होती है ऐसी भीषण जंग जिसमें बहुत सारे हाई लेवल के एक्शन स्टंट कई अलग अलग प्लेसेस में दिखाए गए हैं, जिसमें मुझे सबसे बढ़िया लगा ये प्लेन वाला एक्शन सीन। दोनों की जबरदस्त बैटल है, जहाँ देखा जाए तो दो तरीके की ऑडियंस को ये फाइट इम्प्रेस करेगी। नॉर्थ में ऋतिक का क्रेज है, तो वही साउथ में जूनियर एनटीआर का क्रेज है, इसलिए कोई नहीं बोलेगा कि कौन किसके ऊपर भारी है, दोनों एक समान है। लेकिन स्टोरी वाइज देखा जाए तो इसमें कई सारे ट्विस्ट डाले गए हैं। काव्या को, मतलब कियारा आडवाणी को कबीर के पीछे भेजने का रीजन, उसके पहले काव्या पुलिस क्यों ज्वाइन करती है, विक्रम मतलब जूनियर एनटीआर क्या कर्नल लूथरा के अंडर में काम करता है। ढेर सारे ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट है जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही देख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा। मूवी में वायलेंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऐड किया गया है, और भी इससे ज्यादा किया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसके कुछ सीन कट कर दिए थे। यूएस 16+ से भरी मूवी की स्क्रीनिंग, कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स इस बार टॉप लेवल के लग रहे हैं, जिनसे कोई भी निराशा नहीं लगती। खास करके एक्शन स्टंट्स में जो वीएफएक्स डाले गए हैं बेटर से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। दिखाते हैं कि 400 करोड़ हमने यूं ही नहीं फूके। संचित बलरा, अंकित बलरा एंड प्रीतम जी, ये वॉर 2 के 3 ऐसे हथियार हैं जिनकी वजह से ये मूवी बड़ी स्क्रीन पर डिजर्व करती है। मतलब बैकग्राउंड स्कोर में जबरदस्त रोर है जब एक्शन चल रहा होता है, इमोशंस चल रहे होते हैं। बड़ी स्क्रीन को हिला देने वाला परफॉर्मेंस इनके बीजीएम ने दिया है, और जब आवन जावन का गाना बजता है तो प्रॉपर लव रोमांस टाइप की फीलिंग आ जाती है। वैसे इंटरवल तक मूवी थोड़ी सी स्लो चलती है, लेकिन बाद में असली खेल शुरू होता है, जिसे देखने के लिए आप थिएटर के सोफे जरूर फाड़ोगे। ओवरऑल मूवी को 5 में से 3.5 स्टार मिलेंगे। ज्यादा उल्टी सीधी हरकत नहीं दिख रही है, वायलेंस भरपूर मात्रा में है, तो अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, तो फटाक से बता दीजिए आपको मूवी कैसी लगी।